has come on stage. उसका आज आखिरी दिन है और ये आखिरी दिन लाइव ऑपरेटिव सेशन था जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। अभी हम हिंदुस्तान का पहली बार हम एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आईसीजी का फिस्टुला के अंदर, जो अभी और एसोसिएशन सर्जन्स ऑफ आगरा के तहत एक पाइल्स जागरूकता मौजूद है डॉक्टर अंकुर बंसल जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। युवा निरंतर पाइल्स और फिस्टुला का शिकार हो रहे हैं। लगातार ऑफिस के काम से 8 से 10 घंटे सेटिंग करना, इसके अलावा आईआईटी मेडिकल तैयारी करने के सिलसिले में उन्हें एक ही सिटिंग पर 5 से 7 घंटे 8 घंटे लगातार बैठना पड़ रहा है, जिससे लगातार शिकायतें हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अंकुर बंसल। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की समस्याएं युवाओं में बढ़ रही हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर बंसल, मैं जनरल गैस्ट्रो लेजर एवं लेप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल सर्जन हूं और आगरा में एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नामनेर में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हूं। जो मैं आज का सिनेरियो देख रहा हूं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो जेनजीज हैं या यंग लोग हैं, उनके अंदर जो पहले पाइल्स फिशर फिस्टुला आप सुनते थे, ये बीमारियां मिडिल एज या एक उम्र जो कि 50 या 60 के पार की थी, वो बीमारियां यंगस्टर्स में बहुत बढ़ती जा रही हैं। मेरी ओपीडी के अंदर यंग लड़कियां, यंग लड़के इस टाइप के, अब बहुत पेशेंट्स इस टाइप के आ रहे हैं जिनको गुदा मार्ग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है बैठने में, कोई उभार सा उनको महसूस हो रहा है या उन्हें कोई ना कोई ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है। इस टाइप के पेशेंट्स मेरे पास बढ़ते जा रहे हैं। पहले कुछ साल पहले रेशियो इनका हुआ करता था 70% ओल्ड या मिडिल एज के लोग आते थे और 30% जो पेशेंट्स आते थे वो यंग एज के। अब ये रेशियो ऑलमोस्ट 50-50% हो गया है। पहले फीमेल पेशेंट्स कम आते थे, अब फीमेल पेशेंट का भी रेशियो काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब जो जेनजी हैं या लोकल जो पेशेंट्स हैं, यंग पेशेंट्स हैं, उनको भी अब क्योंकि वो यूट्यूब देखते हैं और गूगल देखते हैं, नेट पे देख के अपनी बीमारी को समझते हैं और डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, तो अब फीमेल्स भी बहुत आगे आ रही है। उन्हें तुरंत प्रॉब्लम आती है तो वो आके दिखाती हैं। खासकर यंग फीमेल्स के अंदर फिशर की प्रॉब्लम अच्छी खासी हो रही है, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग और दर्द असहनीय होता है। और इन सब का जो मूल कारण है, जो मैं उनको समझाता हूँ, वो है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसे कहते हैं, ये गुदा मार्ग की जितनी भी परेशानियां हैं, इसका जो मूल कारण कॉन्स्टिपेशन है, उसके जड़ में जाना पड़ेगा। अगर आप जाएंगे तो उसका कारण क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली क्या देखा है, जितने यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं जो कोई तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या सिटिंग कोई जॉब कर रहे हैं, तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि वो बिल्कुल लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं रहा है। एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण एक अवसाद भी हो गया है और बैठे रहने के कारण जो उनकी आंतों का पाचन शक्ति वो भी कम हो गई, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज आज की डेट में हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कंप्यूटर ने, रील्स ने, इंटरनेट ने इन सब चीजों को बिल्कुल खत्म कर दिया, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो अगर आप बेसिक बीमारियों पे जाओ गुदा की, तो आपको समझना पड़ेगा वो यहाँ से है, यहाँ से नहीं। यहाँ से ये चलता है, इसे गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। तो गट ब्रेन एक्सेस क्या कहती है? गट का मतलब होता है हमारा पेट और ब्रेन मतलब दिमाग। इसकी एक्सेस होती है बॉडी में। जब ये डिसबैलेंस हो जाती है तो सारी बीमारियां पेट की जन्म लेती हैं। और ये सारी बीमारी जो पेट की जन्म लेती है, उससे मोशन के रास्ते की, लैट्रिन के रास्ते की, गुदा के रास्ते की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो अल्टीमेटली सारी बीमारियां आपकी यहाँ से जन्म लेती है। तो इसका ये प्रूफ भी है। तो मैं जो यंग पेशेंट्स में देखता हूँ, मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर मैं बात करूं, कि ज्यादातर यंग पेशेंट जो इस टाइप की जॉब्स में या तैयारी कर रहे हैं, बड़े अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन वाली फेज में रहते हैं, बहुत उनकी एंजाइटी होती है और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है काम करने का, जिसकी वजह से ये सारी गट ब्रेन एक्सेस जब उनकी गड़बड़ होती है तो ये सारी बीमारियां जन्म लेती है। जैसा आपने कहा कि डिप्रेशन का शिकार होना, इससे उनकी तैयारियों पर भी असर पड़ता है। देखिए, पेशेंट मेरे पास कई सारे आते हैं। अभी हाल फिलहाल का एक मैंने वीडियो भी बनाया था। मेरे एक पेशेंट भी थे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे और जब मेरे पास आए थे बहुत डिप्रेस्ड थे और वो नोएडा, दिल्ली कई जगह उन्होंने दिखाया, पेट के डॉक्टर्स को दिखाया, गैस्ट्रो वालों से कंसल्ट किया, सर्जन से कंसल्ट किया। अल्टीमेटली किसी तरह से मेरे पास किसी ने उन्हें रेफरेंस दिया, मेरे पास आए तो मैंने उनकी बीमारी समझी। पहली 2-3 बार जब वो दिखाने आए तो वो ठीक नहीं हो रहे थे और उनकी बीमारी समझ में उनको नहीं आ रही थी। तब फिर मैंने जांच करी, उनको पाइल्स और फिशर की शिकायत भी थी। उसके बाद जब मैं समझ पाया कि ये आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और मनोवैज्ञानिक की तैयारी, थोड़ा सा एंजाइटी और डिप्रेशन में थे, तो आई स्टार्टेड पॉजिटिव काउंसलिंग। थोड़ा सा मैंने उनको पॉजिटिव काउंसलिंग दी। अब वो हम डॉक्टरी का पार्ट है, हमने ऐसे नहीं दी, वो मैं हर पेशेंट में देता हूँ अपने। तो धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आने लगा। दवाई से ज्यादा मेरी बातें ज्यादा कारगर उसके अंदर हुई। अल्टीमेटली 8 महीने के ट्रीटमेंट में उसका मैंने ऑपरेशन भी किया पाइल्स फिशर का और उसका आईआईटी में सिलेक्शन भी हुआ। फिर वो एक दिन आया, फिर उसमें फादर मदर को अपने लेके आया, उसने पूरी कहानी मुझे बताई कि बेसिकली मैं आपके पास रेगुलर दिखाने आ रहा था, तो दवाई का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं था। जो आप बात करते थे पॉजिटिव, मैंने उसको जो चीजें बताई
उससे मनोवैज्ञानिकली वो ठीक हुआ, उसकी जो सोचने की नेगेटिव थिंकिंग थी वो पॉजिटिव में बदली। उसके बाद उसको थोड़ा सा आउटलुक लाइफ का चेंज हुआ। मैं उसे कई सारी बातें बताता था, कैसे सोचो, क्या खाओ, क्या पियो, लाइफस्टाइल में क्या चीजें, उसने काफी सारी चीजें करी एंड ही गिव्स द सिलेक्शन ऑफ आईआईटी टू मी। तो उसमें मेरा योगदान नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ सबसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, तो डॉक्टरी और दवाई के अलावा ना थोड़ा सा यंग पेशेंट में खासकर, जो कि इस टाइप के पेशेंट्स हैं जिनको आपको लग रहा है कि एंग्जाइटी का एलिमेंट है, जो थोड़ा सा डिप्रेसिव फेज में है या उसको राह नहीं मिल रही है प्रॉपर कैसे लाइफ को आगे सही तरीके से जीना, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा मोटिवेट डॉक्टरी के साथ उसको उसी टाइम करते रहेंगे तो उसकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी होगी, उसका मनोवैज्ञानिक भी बढ़िया होगा, बीमारी भी जल्दी ठीक होगी और वो इन अवसादों से जल्दी निकलेगा, तो वो आगे लाइफ में एक्सेल भी करेगा। तो मेरा यही एक सबमिशन है कि ऐसे पेशेंट्स में थोड़ी सी पॉजिटिव काउंसलिंग, थोड़ा सा पॉजिटिव वो बहुत जरूरी है। युवक किस प्रकार से बीमारी से बचे, क्या कुछ उन्हें उपाय करने पड़ेंगे? देखिए, युवाओं के अंदर सबसे पहले मैं कुछ उनको जो बताता हूँ कि जैसे कि आजकल हर समय मोबाइल में, कंप्यूटर में और लैपटॉप में लगे रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो बैठे रहते हैं, तो मैं सबसे पहला तो उनको ये कहता हूँ कि आप आधे घंटे में 5-5 मिनट 2-2 मिनट के लिए खड़े होइए, घूमते जाइए, लॉन्ग सिटिंग मत करिए। लंबी सिटिंग से हमारे नसों में प्रेशर पड़ता है, हमारी लेटरिन की कोशिकाओं में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर पड़ने से बवासीर, पाइल्स, फिशर फिस्टुला जैसी बीमारियां जन्म लेती है। कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन से फिर पेट भी खराब होता है, दर्द की शिकायत बढ़ती है, एसिड बनता है, गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा होती है, पेट फूलने लगता है, आप कुछ भी खाते हैं तो दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये सब चीजें बचने के लिए पहला उपाय ये है कि आप हर आधे घंटे बैठने के बाद 5 मिनट या 2 मिनट की सिटिंग से स्टैंडिंग करके थोड़ा घूम लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। अपने खाने पीने की, उसमें पीने की मात्रा बढ़ा दें, मतलब लिक्विड डाइट का सेवन बढ़ा दें। लोग बिल्कुल पानी नहीं पी रहे हैं तो उससे पथरी की समस्याएं बहुत सारी हो रही है आजकल युवाओं के अंदर, और ये पथरी की समस्या इतना परेशान कर रही है। हर एक यंगस्टर्स में कोई छोटी मोटी पथरियां पड़ी रहती, क्योंकि अगर आप पीने की चीज ज्यादा लेते रहेंगे तो अपनी किडनी उसे फ्लश करती रहती, निकालती रहती, जो कि आज की डेट में बिल्कुल नहीं। पता चला पूरे दिन कोई पानी नहीं पिया, कोई लिक्विड नहीं पिया, उसका बेस्ट तरीका है अपने पास सामने पानी की बोतल हमेशा भर के रखें और हर आधे 1 घंटे में कुछ पानी पीते रहें। 4 से 5 लीटर पानी दिन भर में आपका होना चाहिए रूटीन। लिक्विड है, जूसेस है, पानी, जूस, चाय, मठा, दही, शिकंजी, लस्सी, इस टाइप की चीजों का सेवन बढ़ाएं। तीसरी चीज मैं उनसे ये कहता हूँ कि रेगुलर कुछ ना कुछ मॉर्निंग में एक्सरसाइज जरूर करें, या योगा करें या मेडिटेशन करें, टाइम जरूर निकालें। आप गार्डन में घूमने जाएं, पार्क में घूमने जाएं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, योगा करें और मेडिटेशन बहुत करें। आज के योगा को मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। मेडिटेशन 3-4 चीजें करता है। एक तो आपकी गट ब्रेन एक्सिस को ठीक करता है, आपको माइंड को सचेत रखता है और आपके अंदर एंग्जाइटी को कम करता है। आप जो सो नहीं पाते हैं उसको भी ठीक करता है और आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत देर ना करें, 5 मिनट 10 मिनट भी अगर आपने कर लिया तो वो भी सफिशिएंट है, कभी भी कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन भले ही आधा घंटा करें, हफ्ते में 4 दिन करें, पर कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। उससे आपकी बॉडी चलती रहेगी, आपकी मसल्स में मूवमेंट रहेगा, आपका दिमाग चलता रहेगा। ये प्रूवन है कि अगर आप इस टाइप की चीजों को करते हैं तो आपको एंग्जाइटी लेवल्स आपके कम रहते हैं, बॉडी में एंडोर्फिन लेवल, सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, तो ये चीजें आपके डिप्रेशन से भी आपको बचाती है। कुछ बातें और हैं, जैसे कि एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है आपको। आप जब भी खाएं उसको टुकड़ों में तोड़ लें, हर 2 घंटे 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। एक साथ बहुत सारा मील खाने से हमारे शरीर की कोशिकाओं को पचाने में बहुत दिक्कत होती है। जब पचाने में बहुत दिक्कत होती है तो वो खाना पचता नहीं, तो कब्ज का रूप ले लेती है। एक जो चीज है माइंडफुल ईटिंग, एक नया कॉन्सेप्ट आया लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि जब हम खाना खा रहे हैं और हम पिक्चर देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं, वो नहीं करना। माइंडफुल ईटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। खाने खाते समय आप सिर्फ खाने पे ध्यान दें। कायदा ये कहता है एक खाने के कौर को आप 64 बार तोड़े मुंह से, तब पेट में जाना चाहिए। इतना नहीं हो सकता तो उसका तरीका जो मैंने अपनाया, मैं सिखाता हूँ अपने मरीजों को कि छोटा कौर लीजिए, रोटी अगर आप 2 खा रहे हैं तो छोटे छोटे कौर लीजिए और मुंह में रख के ज्यादा से ज्यादा चबाएं उसको। उस टाइम किसी से बात ना करें, किसी से कुछ ना करें, कोशिश करें जो आप चबा रहे हैं उसका टेस्ट लीजिए। एक तो आपको टेस्ट आएगा खाने का, जो कि यंगस्टर्स को मालूम ही नहीं है, खत्म ही हो गया। सीधा बर्गर खाया, पिज्जा खाया, काम कर, तो आपको खाने का टेस्ट आएगा। और जब आप चबाएंगे 64 बार नहीं तो जितनी बार भी आप चबाएंगे उतनी जल्दी वो मुंह में पच जाएगा, आपके अंदर जाने की तो जरूरत ही नहीं। जब अंदर जाएगा तो पचा हुआ खाना जाएगा। और माइंडफुल ईटिंग से दिमाग भी उसमें रहता है, तो उसमें जो जूसेस हमारे माइंड से निकलते हैं वो खाने में प्रॉपर पहुंचते हैं, तो उसका पचाव भी ज्यादा हो जाता है। तो माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट एक बहुत जरूरी है आज की डेट में यंगस्टर्स को समझना, जो कि बहुत जरूरी काम करता है हमारे पेट को, ब्लड एक्सेस को बढ़ाने। दूसरी बात, धूप जरूर लें। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट धूप में जरूर बैठें। ये आपके विटामिन डी में बहुत जरूरी करती है और आप कुछ मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है, मेलानिन में काम करती है, तो धूप लेना भी बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन D3, मिथाइलक्लोमिन, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, इनका अगर आप
विटामिन डी की जांच कराएंगे, मिथाइलकोबालामाइन की जांच कराएंगे, तो ये बहुत कम निकल के आते हैं। ये भी हमारी गट को खराब करते हैं। जो हमारी गट की लाइनिंग होती है उसके अंदर मिथाइलकोबालामाइन, विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ये भी आपको रेगुलर अपने डाइट में लेना पड़ेगा, और चाहे तो एक गोली खा सकते हैं जिसमें दोनों चीजें होती है, जिससे कि आपकी बैलेंस बना रहेगा विटामिन का और उसका। उससे क्या होगा, ये सब बीमारियों से आप बचेंगे। तो अल्टीमेटली आपको वो सारी चीजें करनी है जो आपको ये बीमारी ना होने दें, प्रिकॉशनरी बीमारी ना होने दें, जिससे कि आपको बीमारी नहीं होगी तो आप आगे बढ़िया बने रहेंगे और इन अवसाद से भी बचेंगे। कुल मिला के लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, दवाई लेना, और आपको धूप लेना, रेगुलर लिक्विड डाइट का सेवन ज्यादा करना, फैटी फ्राइड और बाहर का कम से कम खाना। ये जो मोमोज की प्लेट बाहर मिलती है 10-20 रुपए की, ये सबसे खराब चीज है। ये बिल्कुल प्योर मैदा है जो पेट को सबसे ज्यादा गरिष्ठ करती है। हर आदमी, अगर आप जाएंगे कि ठेलों में भीड़ लगी रहती है, सस्ती मिलती है और पेट भर जाता है। पेट क्यों भरता है अल्टीमेटली? क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है। सीधे सीधे मैदा जाके फूलती है, आपका पेट भर गया, आप पूरे दिन कुछ नहीं खाओगे। आपने एक मोमोज की प्लेट खा ली तो यही कॉन्स्टिपेशन करती है, सबसे ज्यादा जड़ बीमारी की है। ये तो जितनी भी अजीनोमोटो वाली चीजें हैं, मैदा से बनी हुई चीजें हैं, चाहे पिज्जा है, पास्ता है, वंस इन अ व्हाइल ठीक है, आप महीने 2 महीने में एक बार खा लें, बट रेगुलर सेवन इनका बहुत नुकसानदायक है शरीर के लिए, क्योंकि ये हमारी आंतों को भी वीक करता है, हमारी आंतों का बचाव भी बहुत कम करता है, जिससे कि हमारी आंतें और कमजोर होती है और इन्फेक्शन में जाती है, जिससे कि दिक्कत होती है। तो फ्राइड, फैटी इस टाइप के फूड से आपको अवॉइड करने हैं। जो बाहर के जो आपको फास्ट फूड है इसको अवॉइड करना है, ये बहुत नुकसानदायक है। अजीनोमोटो अपने आप में कैंसरस है, उससे कैंसर भी होता है, ये भी प्रूवन है। तो आप जितनी भी चाउमीन ये सब चीजें खा रहे हैं, सब में अजीनोमोटो डाला जाता है। तो ये सब चीजों से आपको बचना है। तो अल्टीमेटली जो फॉइल में लपेट के जो चीजें गर्म की जाती है उसमें भी आप कहते हैं कार्सिनोजेनिक, कैंसर बनने के चांस है। तो वो भी चीज बाहर की जितनी भी इस टाइप की चीजें लाते हैं वो गर्म फॉइल में होती है, तो उससे भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी भी सॉसेज हैं इससे भी कार्सिनोजेनिक बढ़ता है, कार्सिनोजन के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सब भी आपको अवॉइड करना है। तो बेसिकली अगर आप छोटी चीजों को अवॉइड करेंगे, नीचे गद्दी रखिए, मोटी गद्दी रखिए, गद्दी दिखाओ, तो मोटी गद्दी रखिए। तो गद्दी से क्या होगा आपको कि गद्दी का इफेक्ट जो है ना इस टाइप की, जब आप बैठे लॉन्ग टर्म में तो आप ऐसी गद्दी रख सकते हैं। ये डोनट पिलो कहलाता है, यानी मेमोरी कुशन है। आप इसमें 10 घंटे भी बैठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बीच में कटा हुआ है तो आपके लड़के के रास्ते पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, और चीजों का आप ये सब बीमारी आपको नहीं होगी। एक आखिरी सवाल, युवाओं में इस बीमारी के प्रति एक बताने में झिझक है, उसको किस प्रकार से आप एक अपील करेंगे बीमारी से बचाव के लिए? देखिए, आजकल का युवा, जेनजी या युवा बहुत एडवांस हो गया है, और क्योंकि मोबाइल पे हर चीज संभव है, अवेलेबल है, तो वो अपनी बीमारी चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे पहले ही देख लेता है। हमारे पास जितने भी युवा आते हैं 80-90% वो अपनी बीमारी को नेट से जान के आते हैं। मेरे वीडियोस भी बहुत सारे हैं और लोगों के वीडियोस भी हैं, और सबको चैट जीपीटी में जब वो अपने सिम्टम डालते हैं तो वो चैट जीपीटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें बताता है। तो वो ये नहीं समझ पाते बीमारी क्या, पर हाँ 8-10 बीमारी उनके दिमाग में होती है। कई बार चैट जीपीटी कैंसर भी बता देता है, जिसको लेकर पेशेंट बहुत परेशान होता है। तो युवा आजकल का जागरूक हो गया है, फीमेल्स और मेल्स हम दोनों का, और वो अपनी बीमारी को दिखाने आता है। आज की डेट में गाँव का युवक भी अब जागरूक हो गया, क्योंकि मोबाइल गाँव तक पहुंच गया, इंटरनेट गाँव तक पहुंच गया। तो मैं अपनी जो प्रैक्टिस में शिफ्ट देख रहा हूँ पिछले 15-16 साल में, कि अब पेशेंट्स आते हैं, युवा पेशेंट्स आते हैं, पढ़े लिखे पेशेंट्स आते हैं, उनको जरा सी भी दिक्कत स्टार्ट होती है तुरंत दिखाते हैं। और मैं उनसे अपील करता हूँ उस युवा से जो शर्माता है इस कारण से, फीमेल हो चाहे मेल हो, आप बीमारी को बढ़ाएं ना। अगर आपको तुरंत कोई स्टार्टिंग में लक्षण हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से एक अच्छे कंसल्ट करें, सर्जन से कंसल्ट करें, जिससे कि वो जांच करके आपकी प्रॉपर इलाज कर सके, जिससे बीमारी बढ़े नहीं। क्योंकि जब ये बीमारी बड़ा रूप ले लेती है तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। छोटे रूप में दवाई से ही काम इनका चल जाता है। बवासीर, बगंदर, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेल साइनस और फिस्टुला तो सिर्फ ऑपरेशन से ठीक होते हैं, लेकिन बवासीर, बगंदर और फिशर जो इस टाइप की बीमारियां हैं, ये दवाई से भी अगर अर्ली स्टेज है तो ठीक हो जाती है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर पे पहुंचेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तो आपके ठीक होने के चांसेस मल्टीफोल्ड बढ़ जाएंगे और बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हम आपको वो भी चीज बताएंगे कि आगे बीमारी से बचना कैसे है। आप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से अगर बचाव करना है तो युवाओं को लगातार सिटिंग नहीं करनी है, हर आधे घंटे में 5 से 6 मिनट का ब्रेक देना है, अपनी जीवन शैली में लगातार बदलाव करना है। अब क्या कुछ कारणों से बचाव करना है, आइए जानते हैं। देखिए, मैंने आपको सारे कारण बताए कि क्या क्या चीज, बेसिकली कब्ज नहीं होने देना, कॉन्स्टिपेशन, लॉन्ग टाइम सिटिंग नहीं करनी है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। मैं युवाओं को बस एक चीज बताना चाहता हूँ, बाई चांस आप कुछ गलती कर गए हैं और आपकी बीमारी बढ़ गई है तो उसके लिए आप परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब लेजर ट्रीटमेंट आ गया है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। और बिल्कुल जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल आपका ऐसा है कि
आपको कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। तो आप लेजर ट्रीटमेंट से अपना इलाज करा सकते हैं, जिसके अंदर आप जब आएंगे तो आपकी 18 घंटे में छुट्टी हो जाती है, कोई चीरा टाका नहीं आता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। आप चल के आते हैं, चल के घर चले जाते हैं और 2 दिन बाद अपने काम पे चले जाते हैं। तो अगर आपको डरना, दिमाग से डर निकाल दीजिए। अगर आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पैनल जैसी बीमारी भी हो जाती है तो उसके हम रेगुलर बहुत मिनिमल इन्वेजिव लेजर टेक्निक और बेल एप्स भी है, जो वीडियो असिस्टेड लेजर टेक्निक्स हम कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड की बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक्स है। हम आगरा में रेगुलर एसआर हॉस्पिटल में मैं पिछले 16 सालों से ये सब टेक्निक्स कर रहा हूँ। पेशेंट रेगुलर ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास आते हैं, वो मरीज बड़ा खुश होकर जाता है और रिजल्ट्स बहुत फैंटास्टिक है। और अब ये मान्य हो गया है कि लेजर और जो वीडियो असिस्टेड टेक्निक्स हैं वो बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड है इन बीमारियों के लिए, जिसमें मरीज परेशान नहीं होता। तो यंग पेशेंट्स के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसे कोई चीरा टाका नहीं आ रहा, दर्द नहीं हो रहा, इन्फेक्शन नहीं हो रहा, ब्लीडिंग नहीं हो रही, दवाई ज्यादा नहीं खानी पड़ रही, तो मरीज को कोई दिक्कत नहीं। अगर बीमारी बढ़ भी गई है तो आप इन चीजों से एक अच्छे सर्जन से ऑपरेशन अपना करा लें लेजर द्वारा या वीडियो असिस्टेंट द्वारा, तो दिक्कतें नहीं होंगी। तो अब डरने की जरूरत नहीं है। लोग पहले डरते थे, अब डर उसको निकाल दीजिए। एसआर हॉस्पिटल में बड़े सर्जन डॉक्टर अंकुर बंसल ने बढ़िया ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है। अब युवाओं को घबराना नहीं है, झिझक नहीं होनी चाहिए। किसी कोई बीमारी है, तत्काल वरिष्ठ उचित चिकित्सक से परामर्श लें, लेजर तकनीकी से अपना इलाज कराएं। अपने साथी राहुल मेनन के साथ अनुज पात्या, नमस्कार।